हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 को। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको 4 क्वेश्चन करा दिया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली 1.1 में कौन कौन से क्वेश्चन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का ही सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बच्चों, बोर्ड पे देखिए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमको दिया गया है मौसा का मान और उनका गुणनफल, और ज्ञात करना है एलसीएम यानी कि लसा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें जो भी दिया गया होगा उसको हम नोट करेंगे। तो देखिए, हम यहां लिखेंगे सॉल्व, और जो भी दिया गया है उसको नोट करिए। लिखेंगे दिया है बताइए क्या दिया गया है। तो आप कहेंगे सर मौसा का मान 18 दिया गया है, तो यहाँ पे नोट कर दीजिए मौसा का मान 18 यानी कि ये एचसीएफ का मान है। कितना है? 18 है। फिर देखिए उनका गुणनफल कितना है, तो 12,960 है। किसका गुणनफल? तो दो संख्याओं का। तो लिखेंगे उनका गुणनफल यानी कि गुणनफल का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर गुणनफल का मान है 12,960 और हमें निकालना है लौसा का मान, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, मैंने आपको जो फॉर्मूला इसके पहले बताया था सेम टू सेम वही फॉर्मूला आपको यहां भी अप्लाई करना है। लिखेंगे इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोज में यही फॉर्मूला आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। बताइए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुणे मौसा, या फिर आप कह सकते हैं मौसा गुणे लसा। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। लौसा को पहले लिख दीजिए या फिर मौसा को पहले लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर बिल्कुल आपका उतना ही आएगा। चलिए मान रखते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, तो यहां पे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 12,960 यानी कि गुणनफल का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर दोनों का गुणनफल दे दिया गया है 12,960। ये आपको दोनों का गुणनफल दिया गया है। और लसा का मान कितना है, तो देखिए यहां लसा ज्ञात करना है, तो हम लसा को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और यहां गुणा है तो गुणा। बताइए मौसा का मान कितना है, आप कहेंगे सर मौसा का मान 18 है, तो यहां पे मौसा का मान 18 रख दीजिए। हमने रख दिया। अब बताइए, देखिए 12,960, देखिए यहां पे गुणा में 18 है तो इधर आएगा, तो ये भाग में 18 आ जाएगा। ठीक है, और यहां बराबर में बच जाएगा ल स। अब बताइए 18 के टेबल में आपको 12,960 लाना है, तो कैसे होगा? तो आप भाग दे दीजिए 18 से। आपको देखिए 18 से आपको 12,960 में भाग देना है, तो आप 18 से भाग दे दीजिए। देखिए कैसे होगा। यहां पे हम लिखेंगे 18 से हमें भाग देना है 12,960 में। बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×7 = 126, ये लिख देंगे 18×7 = 126। घटेगा तो ये 12 में से 12 गया, कट गया, और यहाँ पे ये उतर जाएगा। देखिए 18 दूना 36, तो ये भी कट गया। फिर देखिए ऊपर से 0 उतारिए। बताइए 0 को घटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये कट गया। कितना बार में कट गया? 720 बार में। तो आप कहेंगे सर जब इसको और इसको कटाएंगे तो मेरा 720 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये किसका मान है? तो ये लौसा का मान है। देखिए आप चाहे तो इसको सजा कर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लौसा को इधर और इसको इधर, दोनों बात सही है। ये लौसा का मान इतना आ गया है, तो आप कह सकते हैं सर देखिए हमने यहाँ पे लौसा का मान प्राप्त कर लिया जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था। और इस प्रकार ये आपका
आंसर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको देखना है कि किसका मान दिया गया है और किसका मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों मैंने इसमें आपको 2 क्वेश्चन करा दिया है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको करिएगा और देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और आगे आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।